हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो टुडे आई वॉक अप एट अराउंड 4:48 के समथिंग। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं एनसीईआरटी से, क्योंकि सुबह जितना भी हो सके रिवीजन वाला पोर्शन ही रखना चाहिए। तो मैंने ना ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर रख लिया था और साथ के साथ एनिमल किंगडम और केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी रख ली थी और एलन का टेस्ट रखा था। ठीक है, तो फर्स्टली मैं तो जा रही हूँ अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवाइज करने और साथ के साथ चाय भी बना ली थी, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा नीड होती है इन सबकी। सो चलो अब इसे अच्छे से रिवाइज कर ले। उसके साथ साथ ये भी बता देते कि वीडियो के ना 3 पार्ट्स होने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट मेरा मॉर्निंग रूटीन रहेगा और सेकंड मैंने एलन का टेस्ट दिया वो बताऊंगी कैसा गया है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ रहेगी वो रहेगी हमारी रिवीजन प्लानिंग। मेरा बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो मैंने ना अपना रिवीजन प्लान किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी बताऊंगी, जिससे आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपका कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो 6:48 के समथिंग ये वाला जो चैप्टर है मेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ऐसा करती हूँ, एनिमल किंगडम वाला जो चैप्टर है ना इसको अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ। आपको ये भी बता देते कि सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करने के साथ साथ हमें ज़रूरत होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की और अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस करने की। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए होती है बेस्ट टेस्ट सीरीज। हमको ऐसी वैसी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी, हमें चाहिए मोस्ट ट्रस्टेबल टेस्ट सीरीज। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ एलन ऑनलाइन मेजर टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये ना स्टार्ट हो रही है 19 जनवरी से। इसके ऑलरेडी 3 फेजेस हो चुके हैं। जो थर्ड फेज है ना हमारा वो 19 जनवरी से स्टार्ट है। तो चलो आपको एक बार अच्छे से इसका सिलेबस दिखा देते हैं कि क्या क्या है। इसमें ओवरऑल ना 12 टेस्ट होंगे, जिसमें से 2 हाफ टेस्ट रहेंगे। उसका सिलेबस फर्स्ट हाफ टेस्ट का ये रहा, आप लोग पूरा देख लो अच्छे से। 50% सिलेबस फर्स्ट टेस्ट में रखा गया एंड जो बाकी का 50% सिलेबस है वो नेक्स्ट टेस्ट में रखा गया। तो 2 तो हमारे हाफ टेस्ट हो गए, बाकी के जितने भी हैं ना वो सारे फुल सिलेबस टेस्ट हैं, यानी कि 10 तो आपके पूरे फुल सिलेबस टेस्ट रहेंगे और 2 हाफ टेस्ट रहेंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो टेस्ट सीरीज है इसके बारे में कुछ फीचर्स हैं जो आपको हम बताने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना वो एलन कोटा फैकल्टी ने बनाई है और उनको कौन नहीं जानता, हर टॉपर्स उनको जानते हैं। तो आप अच्छी तरीके से अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज 24 आवर लाइव रहेगी, जिससे क्या होगा आपकी कोई भी क्लासेस कोचिंग स्किप ना करें, आप कभी भी ये टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ठीक, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं। जो आपकी मिस्टेक्स है ना वो भी सेव हो जाती है, जो लास्ट में बहुत यूजफुल होती हैं। आप बार बार टेस्ट दे सकते हो और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है 15,000 से ज़्यादा फैकल्टी रिकमेंडेड क्वेश्चन बैंक, वो भी डिटेल PYQ सॉल्यूशन के साथ, जिससे हम अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, टेस्ट देने के लिए हमें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के आराम से टेस्ट दे सकते हैं, हमारा टाइम भी बच जाएगा। एंड साथ के साथ इसमें मिलते हैं फ्लैश कार्ड इंस्टेंट रिवीजन करने के लिए। जैसे कि अब बायोलॉजी का मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आपने कोई सा भी चैप्टर लिया तो इसके आराम से अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं फ्लैश कार्ड के थ्रू। इंस्टेंट रिवीजन के लिए ये होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। सो चलो अब इसका आपको प्राइस बता देते हैं कितना है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। इसका प्राइस है वो 3,800। ठीक है, वैसे तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिएगा ना DEE के 500, तो आपको इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो और 19 जनवरी से पहले ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो चलो चेकआउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड उसके बाद मैंने ना ये सारे क्वेश्चन जो है ना एलन के टेस्ट से दे दिए थे अच्छी तरीके से, और मेरा बचा हुआ था रिविजन पोर्सन केमिस्ट्री का। तो मैंने घर पे लाइब्रेरी से आके तुरंत ही मैंने ये केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है ना NCERT से फटफट रिवाइज किया, क्योंकि मैं ना NCERT अभी से ही रिवीजन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एंड में आते आते तो हर इंसान करता है और हम चीज़ें भूल भी जाते हैं। अभी से थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे ना NCERT से, तो हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। सो चलो इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमें आपको प्लान भी तो बताना है, आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अभी शुरू में मैं बताने वाली हूँ आपको बायोलॉजी का प्लानर किस तरीके से आपको करना है, बहुत अच्छे से बताऊँगी, पूरा सुन लेना। ठीक, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर्स ने हम लिख लेने हैं। वैसे मैं अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो मैंने अपना रिवीजन प्लान किया। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आप इसको फॉलो करेंगे ना, तो आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले सारे चैप्टर्स नाम लिख लो, जैसे कि 31 चैप्टर है ना, तो सारे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। इसका आप NCERT रीड करने से पहले 1 शॉट देख सकते हैं। इसमें डिटेल लेक्चर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 शॉट लगा लिया। अगर आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि नहीं मेरे को लेक्चर देख के बिना मैं रीड नहीं कर सकता, मुझसे रट्टे लगते नहीं, तो 1 शॉट लगा लो। उसके बाद NCERT रीडिंग कर लेना और PYQ सॉल्व कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। इसी को हमें बार बार रिपीट करना है। ठीक है,
तो हमें करना क्या है, सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक हम मॉर्निंग में ही एनसीईआरटी का, सिर्फ एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें हम कोई लेक्चर वगैरह अटेंड नहीं करेंगे, वो बोल बोल के पढ़ेंगे, रट्टे लगाएंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। और 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का इसमें हम लोग सिर्फ इसके PYQ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम इसमें 4 से 8 सुबह 4 घंटे हो गए और शाम को 3 घंटे, ओवरऑल देखा जाए तो दिन का 7 घंटा हम लोग बायोलॉजी को देंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि बायोलॉजी ओवरऑल 360 मार्क्स की आती है, 50% डिपेंडेंसी हमारी बायोलॉजी पे है, तो हमें इस पर ध्यान भी बहुत ज़्यादा देना है। तो बायोलॉजी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। अगर अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, मतलब किया ऐसे, तो आप 14 फरवरी तक अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं वैलेंटाइंस डे वाले दिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जैसे लिविंग वर्ल्ड हुआ तो इसमें कितने बार रिवीजन करना है वो सारा लिख लो। मैंने यहाँ पे 5 बार रखा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे लगेगा कि यार मैं 5 बार एनसीईआरटी पढ़ के आया हूँ। जब आपका कंप्लीट हो जाए तो उस पर आप टिक भी लगा सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। ऐसे जैसे जब भी आप करो रिवीजन तब ऐसे, तो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। और जो चीज़ें दिखती है ना, अगर हमें पता है प्लान के अनुसार अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो फिर पूरा दिन यूटिलाइज आता है। जब हम बिना प्लान के पढ़ते हैं तो फिर कुछ भी सही नहीं रहता है, ये नहीं समझ में आता हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोग ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ केमिस्ट्री वाला प्लानर। अगर आपको अच्छा लगा ना ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, तब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों का अच्छे से बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मैंने इसमें इसलिए नहीं रखा क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो ये हो गई थी, तो इसलिए ऐसा रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमने फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स नोट डाउन कर लिए हैं। आप लोग को भी ऐसा करना है। आप जहाँ से भी लेक्चर देखते हो ना वो सारे लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिए। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, मैंने तो अपना अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आपको PYQ सॉल्व करने, एनसीईआरटी के इंटेक्स एंड बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। अगर ये आपका सारा हो जाता है उसके बाद आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लेक्चर देखना, PYQ सॉल्व करना, एनसीईआरटी, इसी पे फोकस ज़्यादा रहेगा हमारा, ठीक। सो चलो अब आपको बताते हैं एक लेके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मूल कॉन्सेप्ट वाला ले लिया, तो इसमें क्या है, ओवरऑल 8 लेक्चर है ना। तो अब वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे 8 लेक्चर हैं, तो आपको 4-4 दिन में मतलब 4-4 लेक्चर एक दिन में बांट लेने हैं। तो हमें क्या करना है, 4 लेक्चर एक दिन में निपटाने और 4 लेक्चर सेकेंड डे निपटाने, ठीक। तो इसमें जो फर्स्ट डे होगा ना, इसमें जो भी सर 4 दिन में पढ़ाएंगे वो सारा जो भी होमवर्क दे रहे हैं, PYQ दे रहे हैं, एनसीईआरटी दे रहे हैं, मॉड्यूल दे रहे हैं, सब एक साथ आपको ख़त्म करना है, इंस्टेंट उसी दिन आपको ख़त्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिजिक्स उस दिन नहीं करनी है। इससे क्या होगा, आगे चल के वीडियो देखो तब आपको पता चलेगा, बस ट्रस्ट द प्रोसेस। फिर उसके बाद 4 लेक्चर जो बचे ना, सेकेंड डे आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो होमवर्क दिया सर ने, जितना भी दिया है सारा अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक। फिर नेक्स्ट अल्टरनेट डेज पे क्या करना, मतलब आपने 2 दिन अच्छे से केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना, तो जो नेक्स्ट अल्टरनेट डेज होगा वो होगा हमारा फिजिक्स का। अगर आपने वीडियो नहीं देखी कल की तो वो देख लेना, शायद आपको समझ में आ जाए। तो उसमें आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री में जो आपने कल मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेंगे। हमको उस चैप्टर को पकड़े रहना है, चाहे शॉर्ट नोट्स के थ्रू चाहे क्वेश्चन के थ्रू। तो ऐसे ही आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ करने, आपने सेम ऐसी चीज़ें की। उसके बाद आपका मोल कॉन्सेप्ट और फिजिक्स में आपने जो पढ़ा था वो, ठीक है, सब सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाए। जब अल्टरनेट डेज पे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कर रहे होंगे ना, तो आपका जो एक फिजिक्स का जो चैप्टर आप किए थे वो और एक केमिस्ट्री का जो किए थे ना, उन सबको फिर से पकड़ के रखना और शॉर्ट नोट्स के थ्रू उन्हें रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है। 10-15 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगेगा। जिससे क्या होगा, हम उस चैप्टर को पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो हमारी जो तैयारी होगी वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, ठीक। तो इसीलिए मैंने ये वाला जो मेथड है वो आपको समझाया है अच्छी तरीके से। सो चलो एक बार अच्छे से इसे सम अप कर देते हैं। हमें क्या करना है पूरे दिन में, हमें फिजिक्स प्लस बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी ऐसे करना है, अल्टरनेट डेज पे करना है हमें, ठीक है। तो इसमें हम बायोलॉजी का तो एक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे एंड जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का उसको 2 दिन में एक चैप्टर तैयार कर रहे होंगे। तो होगा क्या कि हम ना एक दिन के अंदर 3 चैप्टर प्रिपेयर कर लेंगे, यानी कि 3 दिन में हम 3 चैप्टर प्रिपेयर कर लेंगे। 2 तो हमारे बायोलॉजी के हो गए, क्योंकि बायोलॉजी तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। और एक चैप्टर हो गया हमारा केमिस्ट्री का। अगर अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं तो एक हो गया फिजिक्स का और 2 हो गए बायोलॉजी का। तो इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट होगा। हमको लगेगा कि 2 दिन के अंदर हम 3 चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं। आई रियली होप हम आपको अच्छे से समझा पाए हैं। सो चलो सब्सक्राइब कर लो, बाय।